अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में अगली सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए समय मांगा। एलजी ने आतिशी का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया है और उनकी मंजूरी मिलने के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। आतिशी को मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नए सिरे से कैबिनेट का भी गठन करना होगा। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट को ही वो रिपीट करेंगी या फिर नए चेहरों को मौका देंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने का वक्त बचा है। निर्वाचन आयोग की ओर से किसी भी वक्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है और इसके साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखें तो नए मंत्रिमंडल के पास अपने विभागों के तहत कामकाज करने के लिए बमुश्किल 3 महीने का समय बचा है। इस कारण संभावना ज्यादा है कि आतिशी पुरानी कैबिनेट को रिपीट करें, क्योंकि अगर पूरी कैबिनेट को बदला जाता है तो नए मंत्रियों के पास कामकाज करने के लिए समय नहीं होगा। 1-1.5 महीना तो उन्हें अपने विभागों के बारे में जानने समझने में ही निकल जाएंगे। तो फिर वो काम कब करेंगे। कोई भी सरकार चुनाव से ठीक पहले अपने लिए इस तरह की स्थिति नहीं पैदा करना चाहेगी। चूंकि पुराने मंत्री अपने विभागों के कामकाज से अवगत हैं, इसलिए उन्हें बरकरार रखने की संभावना ज्यादा है। ये जरूर हो सकता है कि कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाए। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री के अलावा अधिकतम 6 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल 5 मंत्री हैं और कैबिनेट में 1 सीट खाली है। राजकुमार आनंद ने इस साल अप्रैल में आप की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें राजेंद्र पाल गौतम की जगह मंत्री बनाया गया था। गौतम को हिंदू देवी देवताओं पर उनकी टिप्पणी के कारण उठे विवाद के बाद अक्टूबर 2022 में मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया था। राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम दोनों दलित चेहरे थे। ऐसे में आपकी कोशिश किसी दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह देने की होगी। तो इस रेस में कोंचली विधायक कुलदीप कुमार और मंगोलपुरी विधायक राखी विडलान आगे नजर आती हैं। इन दोनों में से किसी एक को आतिशी अपने कैबिनेट में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से भी एक मंत्री पद खाली होगा। तो राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक या तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रभारी हैं। तो वहीं दिलीप पांडे दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप। दुर्गेश मूल रूप से यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो वहीं दिलीप यूपी के गाजीपुर के मूल निवासी। दिल्ली में यूपी और बिहार खासकर पूर्वांचल से आने वाले मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या है। तो उन्हें साधने के लिए इन दोनों नेताओं पर आप दांव लगा सकती है। तो नई सरकार के लिए दावा ठोक दिया है आतिशी ने और ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट है उस पे यानी नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि पूरी कैबिनेट नहीं बदली जाएगी क्योंकि आगामी चुनाव भी हैं, तो उनको देखते हुए फैसला हो सकता है। और शपथ ग्रहण का अगर बताएं आपको तो 1-2 दिन की बात इसमें कही जा रही है, यानी कि इस सप्ताह के अंत तक शपथ भी ले सकती हैं आतिशी सीएम के रूप में।